नमस्कार, इंडिया न्यूज पर 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों के साथ करेंगे। आपको बता दें कि करनाल में बीजेपी ने निकाय और पंचायत चुनाव की रणनीति के लिए बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। सीएम के साथ इस बैठक में कई मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बैठक में पंचायत और निगम चुनाव को लेकर कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर ही लड़े जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव भी पार्टी सिंबल पर ही लड़े जाएंगे। बीजेपी ने चुनाव के लिए पदाधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। प्रदेश को सभी जिलों और मंडल में 2 से 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं निकाय और सरपंच चुनाव के लिए 2 कमेटी का गठन कर दिया गया है। नगर निगम पर सभी सिंबल पर लड़ती रही है। नगर पालिका नगर परिषदों में चेयरमैन का चुनाव सिंबल पर लड़ते रहे हैं। पंचायतों में और वार्डों में या आगामी कोई भी फैसला है, ये फैसला करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक बॉडी होती है जिसको हम इलेक्शन कमेटी कहते हैं। वो चुनाव समिति इसका निर्णय करती है। जब चुनाव डिक्लेयर होते हैं उसी समय उस इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है। तो उस समय जो इलेक्शन कमेटी निर्णय करेगी उस निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे। हमने तय किया है, अभी तक जो तय किया वो ये है कि 50% रिप्रेजेंटेशन हो, यानी 50% से अधिक ना जाए। रिप्रेजेंटेशन 50% हो, 50 में पुरुष रहे। इसीलिए ये एक अलग तरह की व्यवस्था है और इसीलिए चैलेंज हुई है। तो हाई कोर्ट ने भी कहा है कि हम बड़ी बेंच में इस पर विचार करके निर्णय लेंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब कांग्रेस पर तंज कसा है। नवजोत सिंह सिद्धू के बहाने से अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। मिस्त्री अपने ही घर में ईंट फेंकने लगे तो समझो कि बेड़ा गर्क हो रहा है। अब कांग्रेस के घर में धराशाही होने में देर नहीं है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू उर्फ मिस्त्री अपने ही घर की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं। जब कोई मिस्त्री अपने ही घर की ईंटें उठा के फेंकने लग जाए तो समझो कि अब उस घर के धराशायी होने में देर नहीं। चरखी दादरी में डीसी रेट पर वेतन नहीं मिलने पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। डीसी रेट पर लगे बिजली कर्मचारियों को वेतन दिए जाने की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने न केवल धरना दिया बल्कि एक्सीएन और एसडीओ कार्यालय के बाहर जमकर रोष प्रदर्शन भी किया। इन कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना था कि बार बार विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाए जाने के बावजूद उनकी सुध नहीं ली जा रही है। ऐसे में वो भूखों मरने के कगार पर आ गए हैं। लेकिन अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, महज एक मांग है उनकी फ़िलहाल की, अगर बात करें उनका जो बकाया वेतन है उसका भुगतान किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आंदोलन और भी तेज़ किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार करते आए हैं, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई थी। इससे पहले ही जो बिजली महकमे के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको अल्टीमेटम दिया गया था डीसी रेट पर लगे कर्मचारियों के द्वारा, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांग को नहीं माना गया था और अब उनको सड़कों पर उतरने पर मजबूर होना पड़ा। न केवल सड़कों पर उतरे, रोष प्रदर्शन किया गया, बल्कि बिजली निगम के अधिकारियों के कार्यालय के बाहर धरना भी दिया गया। चरखी दादरी से सहयोगी लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब की 3 भट्टियों को नष्ट किया। मौके से पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। कुरुक्षेत्र पुलिस नशा तस्करों का नेटवर्क तोड़ने में जुटी है। इसी कड़ी में झांसा पुलिस ने 3 शराब की चलती भट्टियां 2 लोगों को काबू किया। दरअसल झांसा में जब से नए थानाध्यक्ष शिवेंद्र कुमार की तैनाती हुई है तब से उन्होंने अवैध कार्यों पर नकेल कसी है। इसी कड़ी में पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक डेरे में भारी संख्या में अवैध शराब बनाई जा रही है, जिस पर जाल बिछाया गया और 3 चलती भट्टियां, सिलेंडर, ड्रम व अन्य सामान काबू किया गया तथा 280 लीटर लाहन व 59 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ अन्य फरार हो गए, जिन्हें जल्द ही धर दबोचने की बात पुलिस ने कही है।
नए थानेदार की इस कार्रवाई से अवैध कार्यों में संलिप्त लोगों में सनसनी मची है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। यमुनानगर पुलिस ने 12 लाख की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बरसात के मौसम में यमुना नदी में आने वाली बाढ़ से अब नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा होगा। वो भी इसलिए क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले दिनों एक सर्वे किया था और उन्होंने जो है हथनीकुंड बराज से 3-4 किलोमीटर आउटसाइड में एक डैम बनाने की योजना बनाई है, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। आज यमुनानगर को उपायुक्त गिरीश अरोड़ा व SCRS मित्तल एक्शन विनोद कुमार ने दौरा किया और उन्होंने बताया कि बराज के लिए बराज से 4 किलोमीटर भूमि चीनी थी नहीं करनी, बल्कि इसके लिए जो है सर्वे भी शुरू कर दिया है। जल्दी जो है बराज के निर्माण के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो है सरकार के लेवल पर एक मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद तय किया जाएगा। ये लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये 4 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट आने के बाद जो है बाढ़ का खतरा न सताकर एक जो है व्यवस्थित ढंग से पानी एकत्र कर लिया जाएगा और जहाँ भी ज़रूरत होगी उसी अनुसार पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और फसलों का फायदा होगा। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज। कोसली में एक PHC में कार्यरत डॉक्टर पर उनके अधीनस्थ कार्य करने वाली स्टाफ नर्स के पास मोबाइल पर कॉल करके शराब के नशे में अश्लील बातें करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर की हरकतों से तंग आ चुकी नर्स शनिवार को कोसली थाना में पहुंची और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी डॉक्टर को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। PHC गुड़ियानी में जो डॉक्टर विवेक शर्मा है वो ड्रिंक करके रात को फ़ोन करते हैं और फ़ोन पे वो ज़्यादातर प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप सुंदर हो, और इस तरह की बातें करते हैं। मैं उसकी इन बातों से परेशान होकर मैंने मतलब सुसाइड करने के लिए भी सोच लिया था। वो मुझे इस तरह परेशान करता है, हर काम में नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उसका व्यवहार भी। देश में कोरोना को मात देने के लिए मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश में शुक्रवार को मेगा अभियान चलाया गया, लेकिन इस अभियान के बावजूद भी भिवानी जिले अपने टारगेट से काफी दूर है। कोरोना से लड़ाई के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब नया पैंतरा अख्तियार किया है। अब डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से सघन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान चलाकर प्रदेश को पोलियो मुक्त किए जाने का बीड़ा उठाया गया था, ठीक उसी तर्ज पर अब भिवानी प्रशासन व भिवानी स्वास्थ्य महकमे के द्वारा लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए न केवल जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, बल्कि सीधे तौर पर लोगों के घर द्वार पर जाकर यानी डोर टू डोर जाकर अभियान चलाकर उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि अभी तक जो टारगेट वैक्सीनेशन का पूरा किया जाना था वो पूरा नहीं हो पाया है और वजह यही है कि अब विभाग को नया पैंतरा अख्तियार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पहला जो मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था उसमें 25,000 लोगों को वैक्सीनेट किए जाने का टारगेट योग दिवस के मौके पर रखा गया था, लेकिन उस दिन भी 15 से 20,000 के बीच में ही लोगों की तादाद रही थी जिनको वैक्सीनेट किया गया था। दूसरा मेगा ड्राइव चलाया गया 27 अगस्त को, यानी कल जो मेगा ड्राइव चलाया गया था उस दिन भी कहीं न कहीं 44,000 का टारगेट तय किया गया था, लेकिन इसमें भी 35,000 लोग, जो कि एक बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है, वो लोग शामिल हुए। इसके बावजूद जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया है। करीबन जिस तरह से 8,60,000 स्टेक होल्डर्स हैं जिनको वैक्सीनेट किया जाना है, लेकिन अभी तक पूरे जो लोग हैं, हालांकि फर्स्ट डोज की अगर मैं बात करूं 52% लोगों को फर्स्ट डोज लगी है, जबकि सेकंड डोज बहुत कम लोगों को लगी है। ऐसे में विभाग अब चाहता है कि तमाम लोगों को वैक्सीनेट किए जाने के लिए नई तरह से रणनीति अख्तियार की जाए। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये रणनीति तैयार भी की गई है। डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा और इसके अलावा अगर बात करें नौनिहालों को कोविड से बचाने के मकसद से, क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं, प्राइमरी स्कूल भी 1 तारीख से खुलेंगे, ऐसे में तमाम स्कूलों में इस तरह का ड्राइव चलाया गया है कि बच्चों की सैंपलिंग की जा रही है। बहरहाल विभाग का ये पैंतरा किस तरह से कामयाब हो पाएगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब तक लोग नहीं जागरूक होते, जब तक लोग नहीं समझते हैं, तब तक इस तरह की मुहिमें एक तरह से नाकाम सी नाकारा सी मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।